नमस्कार, मैं हूं विनाश और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। त्रिपुरा की घटना को लेकर महाराष्ट्र में बवाल हो गया, लेकिन सरकार अभी भी खामोश है। गृह मंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, जबकि महाराष्ट्र में जिस घटना के विरोध में बंद का ऐलान के बाद बवाल हुआ, वो घटना असल में हुई ही नहीं थी। एक तथाकथित सांप्रदायिक दंगे के विरोध में महाराष्ट्र में बवाल हो जाता है, आगजनी हो जाती है, 7 लोगों की मौत हो जाती है और उद्धव सरकार क्यों कुछ नहीं कर पाई, खामोश है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। त्रिपुरा में हुई तथाकथित सांप्रदायिक दंगा के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। इस दौरान कुछ जगहों से हिंसा की खबरें सामने आईं। नांदेड़ में हिंसक भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और भारी पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। मालेगांव में भी प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। अमरावती, नांदेड़ और नासिक ग्रामीण के मालेगांव में हिंसा की खबरें सामने आ चुकी हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और कई दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। नांदेड़ में 8 पुलिसकर्मी, 1 एएसपी, 1 निरीक्षक और 6 कांस्टेबल घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि एक ही समुदाय के 2 गुटों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई और प्रदर्शनकारी आपस में ही भिड़ गए। जमकर बवाल हुआ। सरकार और मंत्री अपील करते रह गए। वहीं इस हिंसा के अगले दिन यानी कि शनिवार को कुछ संगठनों ने महाराष्ट्र में हुई हिंसा के विरोध में बंद का ऐलान किया, लेकिन बंद के दौरान अमरावती में सुबह हिंसा भड़क गई और यहां धारा 144 लागू करना पड़ा। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस त्रिपुरा की घटना को लेकर महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, वो घटना असल में हुई ही नहीं थी। त्रिपुरा पुलिस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर त्रिपुरा की बताई जा रही हैं, वो गलत हैं और त्रिपुरा के किसी भी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई है, न ही तोड़फोड़ की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसे लेकर महाराष्ट्र में हो रहे दंगे बिल्कुल गलत हैं। त्रिपुरा में मस्जिद को जलाया गया, इसकी अफवाह फैलाई गई। वहां की पुलिस ने उस मस्जिद की फोटो भी जारी की है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में मोर्चे निकाले गए, हिंसा की गई, हिंदू समाज के लोगों की दुकानें जलाई गईं। मैं इसकी निंदा करता हूं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुई आगजनी और हिंसा के बीच एक संस्था का नाम सामने आ रहा है। इसी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने में रजा अकादमी ने अहम भूमिका निभाई है। पूरा मैनेजमेंट रजा अकादमी ने संभाला। रजा अकादमी ने आंदोलन को भड़काया। रजा अकादमी महाविकास अघाड़ी का पिल्लू है। हिंदुओं को दबाया जा रहा है। रजा अकादमी पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो हम इसे खत्म करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अमरावती में शांति बनाए रखें, ये मेरी अपील है। रजा अकादमी पर बीजेपी की बंदी की मांग बीजेपी का एजेंडा है। अभी इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। जिन लोगों ने कानून व्यवस्था की स्थिति खराब की है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सिर्फ अमरावती में माहौल खराब किया जा रहा है। मैं हिंदू मुस्लिम सामाजिक संगठनों से मदद की अपील करता हूं। देवेंद्र फडणवीस से मेरी बात हुई है। अमरावती के विधायक रवि राणा से बात हुई है। सबसे शांति की अपील मैं खुद कर रहा हूं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि रजा अकादमी का संबंध बीजेपी से है। रजा अकादमी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। पिछले दिनों हुए कुछ राज्यों के चुनावों में बीजेपी को हार मिली है, इसीलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। रजा अकादमी बीजेपी की पिल्लू है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में नवरात्रि के दौरान हुई हिंसा के विरोध में त्रिपुरा में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मार्च निकाला गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर मस्जिदों में तोड़फोड़ और आगजनी की कुछ फर्जी तस्वीरें शेयर कर दी गईं, जिसके बाद वहां पर हिंसा फैली थी। हालांकि किसी मस्जिद में ना तो तोड़फोड़ हुई थी और ना ही आगजनी हुई थी। हाँ, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के बाद तनाव जरूर बढ़ गया था। इसी घटना के विरोध में महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया गया। मतलब त्रिपुरा में जो घटना हुई ही नहीं थी, उस घटना के विरोध में महाराष्ट्र बंद किया गया और इसी की आड़ में
आगजनी, हिंसा और बवाल हुआ। सवाल ये उठता है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज्य में क्या इस तरह की फर्जी घटनाओं पर हिंसा होती रहेंगी और हिंसा करने वालों को संजय राउत बीजेपी का पिल्लू बताएंगे? तो दोषियों पर कार्रवाई कब करेंगे? आज सब दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो पहले ही हिंसाकारियों को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों उन्हें इतनी छूट दी गई कि वे दूसरे धर्म के लोगों की दुकानों में आग लगाएं, तोड़फोड़ करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं? कहीं उद्धव ठाकरे सरकार कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में सम्मिलित तो नहीं हो रही? सवाल बहुत हैं, लेकिन हमें आपके जवाब का इंतजार है। त्रिपुरा की फर्जी घटना पर, महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट, मैं हूं अविनाश।